में हम बात करेंगे कि राजस्थान में ई मित्र किस प्रकार से खोला जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप एक स्टूडेंट है और आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है और आप राजस्थान में ई मित्र सेंटर आप खोलना चाहते हैं और आपको ज़्यादा कुछ ई मित्र के बारे में जानकारी है वो नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि राजस्थान में ई मित्र सेंटर है वो कैसे हम खोल सकते हैं और राजस्थान ई मित्र सेंटर पर आपको क्या क्या काम है वो आपको करने होते हैं। राजस्थान में ई मित्र का क्या उद्देश्य है वो रखा गया है। राजस्थान में ई मित्र लेने के लिए क्या पात्रताएं हैं वो आपके पास होनी चाहिए और जब आप ई मित्र सेंटर आप खोलेंगे तो आपके पास क्या क्या आवश्यक चीजें हैं वो होनी चाहिए। और राजस्थान में आप ई मित्र के लिए अप्लाई करेंगे तो इससे पहले आपके पास क्या क्या दस्तावेज है वो होने चाहिए और आप राजस्थान में ई मित्र के लिए अप्लाई है वो किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ जानकारी है आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक है वो आपको देखना है। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है ताकि आपको सरकारी योजनाओं की जैसे वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके और आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में ई मित्र सेंटर है वो कैसे हम खोल सकते हैं। दोस्तों, आप ई मित्र के द्वारा आप कोई भी काम ऑनलाइन अपने घर बैठे कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना हो तो आप ई मित्र की सहायता से कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने अपने सभी जिलों में इस पोर्टल की शुरुआत है वो कर दी है। अगर आप भी एक बेरोजगार शिक्षित है तो आप अपना खुद का ई मित्र करके ही रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप अपना खुद का ई मित्र राजस्थान में कैसे खोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ई मित्र राजस्थान के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको imitra.rajasthan.gov.in पोर्टल पर आपको जाकर ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। तो चलिए इसके अलावा हम बात करें कि ई मित्र पर आपको क्या क्या काम है वो आपको करने होते हैं। तो काम की बात करें तो ई मित्र के जरिए जन सुनवाई और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होती है, उसका आप काम कर सकते हैं। आधार कार्ड बना सकते हैं यदि आप आधार कार्ड की आईडी लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, आयु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, पैन कार्ड आप बना सकते हैं और पासपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, जन आधार कार्ड बना सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बैंकिंग का काम कर सकते हैं और बिजली पानी आदि के बिल भरे जा सकते हैं और फर्टिलाइजर बेचने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, सेल परमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वाटर स्टोरेज टैंक सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। राज्य में लगभग 15,000 से अधिक ई मित्र बैंकिंग सेवा दे रहे हैं और राजस्थान ई मित्र की मदद से आप नगद पैसे निकाल सकते हैं। तो ये सभी काम है आप एक ई मित्र आईडी लेकर ई मित्र सेंटर खोलकर आप कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा बात करें कि राजस्थान में ई मित्र का उद्देश्य है वो क्या रखा गया है। तो इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे देना है। राज्य का कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कोने से ई मित्र की सुविधा लेकर किसी भी व्यक्ति के लिए जॉब के लिए आवेदन है वो कर सकता है या फिर कोई भी सरकारी काम के लिए आवेदन कर सकता है। पहले जब ई मित्र नहीं होता था तो गांव के लोगों को कोई सरकारी काम करने के लिए ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे और अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑफिसों में जाना पड़ता था। लेकिन ई मित्र राजस्थान के जरिए अब लोग एक ही जगह अनेक प्रकार के काम है वो करवा सकते हैं। तो यही इसका उद्देश्य है वो रखा गया है। तो चलिए इसके अलावा हम बात करें कि राजस्थान में ई मित्र के लिए पात्रताएं हैं वो क्या क्या रखी गई है। तो पात्रताओं की बात करें तो आवेदक कर्ता राजस्थान का स्थायी मूल निवासी है होना चाहिए और राज्य का कोई भी व्यक्ति ई मित्र राजस्थान के लिए रजिस्ट्रेशन वो कर सकता है। अगर आप भी ई मित्र लगाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आपके जीमेल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आते हैं, उससे आप ई मित्र लॉगिन कर सकते हैं। ई मित्र लगाने के लिए आपके पास कोई छोटी जगह है होनी चाहिए और आप अपने घर पर भी ई मित्र सेंटर है वो खोल सकते हैं। आवेदक करता कम से कम 10वीं पास है होना चाहिए और आवेदक को हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो आनी चाहिए और आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। तो ये सभी पात्रताएं आप पूरी करते हैं तो आप ई मित्र सेंटर आप खोल सकते हैं। चलिए इसके अलावा हम बात करें कि राजस्थान में ई मित्र लगाने के लिए आवश्यक चीजें हैं वो आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो आवश्यक चीज़ें की बात करें तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, कंप्यूटर डेस्क टेबल होनी चाहिए, लेमिनेशन मशीन होनी चाहिए, फाइल बनाने के लिए बॉन्डिंग मशीन होनी चाहिए और बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप अच्छे से ई मित्र का काम है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा हम बात करें कि राजस्थान में ई मित्र के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे पहले आपके पास क्या क्या दस्तावेज है वो होना चाहिए। तो दस्तावेज की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए और 10वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए, बैंक पासबुक है होनी चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपको तैयार करवाना होगा।
इसके अलावा पासपोर्ट साइज में फ़ोटो होने चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ये सभी दस्तावेज आपके पास है तो आप ई मित्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको ई मित्र आईडी है वो आपको मिल जाएगी और आप ई मित्र चला सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करें कि राजस्थान में ई मित्र के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ई मित्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। तो विजिट करने के लिए सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है SSO, ये लिखकर आप सर्च कर देंगे तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको SSO का पोर्टल का लिंक है वो देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑफिशियल जो पोर्टल ओपन होता है तो वहाँ पर आपको लॉगिन सेक्शन में यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना होता है। SSO क्रिएट है वो नहीं कर रखी है तो आपको रजिस्ट्रेशन करके ऊपर एक लिंक है वो दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको रजिस्ट्रेशन है वो आपको कर लेना है। इसके बाद में आपकी जो SSO आईडी है पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो जाती है। जब आप अपनी SSO आईडी है वो क्रिएट कर लेते हैं, इसके बाद में आपको राजस्थान ई मित्र के लिए ऑफलाइन आवेदन है वो आपको करना होता है। तो ऑफलाइन आवेदन करने के लिए बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो ई मित्र खोलने पर आपकी मदद करती है। इन कंपनियों को LSP यानी कि लोकल सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। LSP ई मित्र के अलावा अन्य सेवा भी आपको प्रदान करती है। आपको अपने सभी दस्तावेज लेकर अपने नज़दीकी LSP में जाना है और जमा करवा देना है। यह कंपनियां कुछ निर्धारित शुल्क आपसे लेगी और आपके लाइसेंस दे देगी, यानी कि ई मित्र की आईडी है वो आपको दे देगी। अलग अलग LSP कंपनियों का शुल्क और लाइसेंस देने के लिए नियम अलग अलग हो सकते हैं। फिर से आपको ई मित्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट है वो आपको करना है। विजिट करने के बाद वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको ई मित्र LSP का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। उस लिस्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज LSP का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप ई मित्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस LSP से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ई मित्र आईडी है वो आप ले सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया होती है ई मित्र आईडी लेने के लिए। तो जैसे आपको ई मित्र आईडी है वो मिल जाती है तो आपको फिर से विजिट करना है SSO पोर्टल पर। SSO पोर्टल पर विजिट करेंगे तो लॉगिन सेक्शन में अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालकर आप लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ई मित्र का जो लोगो है, एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अपनी ई मित्र आईडी है वो ओपन कर सकते हैं और जो भी सर्विसेज है उसका लाभ आप लोगों को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप राजस्थान में ई मित्र के लिए अप्लाई है वो आप कर सकते हैं। यदि आपको ई मित्र राजस्थान की जानकारी है वो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है ताकि आपको सरकारी योजनाओं के जैसे वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके और आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।